रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही सक्षम महिला मौजूद है, डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शाइना जी, आपका दिल से आभार। और विविध भारती के रोशन करे दुनिया इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मंजू जी कहते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। बिल्कुल। और शायद इस वजह से आप इतने सक्षम हैं और लोढ़ा फाउंडेशन चलाते हैं। आप घर पे भी बैठ सकते थे, लेकिन इसके अलावा आप लिटरेचर में भी रुचि रखते हैं। आप कौन सा क्षेत्र है जहां आपने काम नहीं किया? आप हमें बताएं कि समाज सेवा में आपका मन कैसे लगा? मुझे लगता है कि समाज सेवा के जो बीज है ना, बचपन से ही मेरे अंदर आ गए थे संस्कारों के रूप में। मैं बचपन से मंदिर ले जाया करते हैं और मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमारे हाथों में पैसे दिए जाते हैं कि ये कुछ पैसे भंडार में रखना, कुछ पैसे बाहर जो चप्पल वाली बाई बैठती है उसको देना, और कुछ पैसे का मतलब कबूतर को दाना है या गाय को चारा खिलाना। तो वो संस्कार बचपन से ही अंदर आ जाते हैं कि समाज में कुछ देना है। और मुझे याद है कि जब मैं 5 साल की थी, माँ के साथ मंदिर से घर आ रही थी, तो एक दिन मुझे चॉकलेट बहुत पसंद, तो माँ से कहा कि मुझे चॉकलेट दिलाओ। माँ ने दिलाई और उसी समय एक छोटी सी बालिका मेरे सामने आ गई हाथ फैलाते हुए। मैं तो बच्ची थी तो मैं अपनी चॉकलेट छुपाने लगी पीछे कि मैं नहीं दूंगी मेरी चॉकलेट। तब मेरी माँ ने मुझे समझाया, नहीं बेटा एक काम करो, आधी चॉकलेट उसको दे दो, आधी तुम खा लेना, मैं कल तुमको एक और दिलाऊंगी। और वो दिन आज भी मेरी स्मृति में बैठा हुआ है कि नहीं, माँ ने किस तरह से समझाया था कि अपनी चीज मिल बांट कर खानी चाहिए। और मुझे लगता है कि वहीं से ये इसकी एक शुरुआत हो गई सफर की, जो आज तक चालू है। तो आपके लिए शायद ये कहावत सही है कि खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर देखिए, कुछ यूं ही इंसानियत का फर्ज निभाकर देखिए। शायद यहाँ से शुरुआत हुई मंजू जी, लेकिन लोढ़ा फाउंडेशन आज एक बहुत ही बड़ा संस्था है, एक एनजीओ है। आपका फाउंडेशन क्या क्या करता है? साइना जी, फाउंडेशन के अंतर्गत हम बहुत सारे कार्य करते हैं और पिछले 27 सालों से महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स है, फिर मेहंदी है, और जैसे पुरुषों के लिए वेल्डिंग है, मोबाइल रिपेयर है, इस तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर हम जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, तो अपने यहाँ तो जितनी अट्टालिकाएं उतने स्लम भी है। तो जब स्लम में जाती थी मैं और मैं देखती थी कि इन लोगों को क्या क्या जरूरत है, तो सबसे पहले मेरे मन में एक ही बात आई कि इनको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, जो कि मोदी जी आज हमें कहते ही हैं। हम भोजन किसी को सुबह देंगे तो दोपहर को भी देना है, शाम को भी देना है, लेकिन एक व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर बन जाता है तो स्वयं का तो पालन जीवन यापन करता है, लेकिन अपने पूरे परिवार का भी करता है। तो वही चीज मेरे दिमाग में बनी रही और मैंने कहा कि हम कुछ ऐसा शुरू करें। तब स्किल डेवलपमेंट हमने शुरू किया और उसके बाद हमने जैसे महिलाओं के बचत घट की उनको सहायता देनी शुरू की कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। फिर विडोज के लिए हमने कि जिनका कोई भी नहीं था, तो हर महीने उनको कि भाई पूरे महीने वो कम से कम भोजन कर सकती है, इतना कार्य शुरू किया। फिर हमने मेडिकल वैन जो शुरू की कि हर दिन मतलब 200 लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप होता है, जहां पर ब्लड टेस्ट भी होता है, एक्सरेज भी होते हैं। नायर हॉस्पिटल के जैसे डॉक्टर्स हमारे साथ रहते हैं और उनको जो रेगुलर दवाइयां होते हैं वो भी हम फ्री में देते हैं। फिर हमने कई कैंसर कैंप किए और इसके लिए जैसे हमको डॉक्टर एडवाणी की तरफ से अवार्ड भी मिला कि इतने सारे आपने महिलाओं के मेमोग्राफी टेस्ट कराए, जो कि बहुत जरूरी है। फिर हमने चलती फिरती मोबाइल लाइब्रेरी बनाई कि लोगों को, बहुत ही लोकप्रिय है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो लाइब्रेरी आप चलाते हैं उसके बारे में बताएं, क्योंकि सही मायने में जब एक महिला या एक बच्चा
शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर है तब प्रगति होती है। बिल्कुल, ज्ञान का अलग तो जलाए रखना ही चाहिए। जैसे मैं आपको साइना जी कहती हूँ, मैं खुद बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ। 18 साल में ही मेरी शादी हो गई थी। तो भी आप इतना अच्छा बोलती हैं। आपके पोएट्री, हम उसके तरफ आएंगे प्रोग्राम में, सुनेंगे आपसे। लेकिन आपको कैसे प्रेरणा मिली? जो भी मैं आज बोलना सीखी हूँ, कभी स्कूल कॉलेज में तो मैं गई नहीं मंच में, लेकिन मुझे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से। उससे ज्ञान अर्जित होता है, और जब भी कोई अच्छी चीज मुझे लगती है कि नहीं ये 4 लाइनें बहुत अच्छी हैं, उसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती थी। तो इस तरह से मेरा ये सफर शुरू हुआ, और उसी की वजह से मैं बोलने लायक हुई। तो ये हमारी जो चलती फिरती लाइब्रेरी है, लोगों के घर तक जाती है, लोगों को कहीं आना नहीं है, और लोग वहां जाकर अपनी मनपसंद पुस्तक लेंगे। और फिर वीकली हमारी मतलब डोर टू डोर जाती है कि आज यहाँ रुकेगी, मंडे को, ट्यूसडे को यहाँ रुकेगी। इस तरह से 7 दिन 7 अलग अलग क्षेत्र में जाती है, और लगभग 4000 से ऊपर इसके मेंबर हैं, और सब फ्री ऑफ चार्ज है, कुछ भी हम चार्ज नहीं करते। चलिए हिंदी में एक आपकी कविता हो जाए कि हमारे श्रोताओं के लिए। जैसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल, कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवाओं के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने। फिर मैं भी लहरों की भांति हिरनी सी छलांग लगा लेती, अपने बचपन को खेलने लगती और गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती। धीरे धीरे बचपन पीछे छूटता चला गया, और उम्र न जाने कब युवा अवस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। आंखों में फिर तैरने लगे कुछ हसीन सपने कि काला कोट पहनकर बन जाऊं मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको मात कर दूं, असमर्थों के लिए लड़ूं, सच का साथ दूं। पर यह सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूट कर बिखर गया, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया, और गृहस्थी की जिम्मेदारियां ही अब आंखों के स्वप्न हो गई। बच्चे हो गए, और अब आंखें खुद के सपने भूलकर उनके लिए सपने देखने लगी। और एक दिन बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी एक अलग आसमां बन गया। फिर दबी हुई इच्छाओं ने सिर उठाया कि अभी भी कौन सी उम्र चली गई है, इंद्रधनुष भी तो बादलों और धूप के बीच में ही खिलता है, तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए। और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, समाज सेवा के लिए, देश के लिए, स्वयं के लिए जीने की एक शुरुआत हुई। मंच पर बोलना, कविताएं लिखना, सैनिकों के परिवारों के लिए कुछ करना, किताबें लिखना, और इस तरह से मेरा ये सफर शुरू हो गया। और जहाँ पर खुद के लिए तो समय है, समाज के लिए बहुत समय है। और सबसे बड़ी मुझे खुशी मिलती है जब मैं उदास चेहरों पर मुस्कुराहट देखती हूँ, बुझे हुए आशाओं के दीप उनकी आंखों में जलते हुए देखती हूँ, तब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मैं इत्र से महकूं ये आरजू नहीं, तमन्ना बस मेरी यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए। और फिर मेरी किताब परमवीर चक्र अवार्ड डायरी, जिसने कि न अपने देश में बल्कि विदेश में भी खूब मतलब उसको प्रतिसाद मिला, और लंदन में इसका विमोचन भी हुआ। और वहाँ के सारे जितने भी जैसे टीवी चैनल और रेडियो चैनल थे, उसमें सब में 1-1 घंटे का लाइव इंटरव्यू हुआ। वो मेरे जिंदगी का एक अलग ही अनुभव था जो कभी मैंने सोचा नहीं था। और तब मुझे अक्सर माँ की बात याद आती थी कि बचपन में हमारे लिए साइना जी, जो कि हमारा गांव ही लंदन और स्विट्जरलैंड हुआ करता था, और हम लोग जब गर्मियों में जाते थे और लाइट भी नहीं होती थी, तब सब छत पर सोते थे और आसमान को तकते थे। तब माँ ने एक दिन देखा और बोली थी कि बेटा क्या कर रही हो। तब मैंने माँ से कहा था कि माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया कि बेटा सिर्फ चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। और वो माँ की बात मुझे लगता है मानस पटल पर अंकित हो गई, और उसी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं जीवन में कुछ कर सकूं। मंजू जी, आप सही में एक सितारा तो बन गए हैं। और मैं यही कहूंगी कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूं मैं। और आप तो बिल्कुल अकेले नहीं, क्योंकि जिस ढंग से आपने एजुकेशन प्रोजेक्ट्स की है, डेली हेल्थ चेकअप्स करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट को लेके आपकी सोच विचार है, मैं मानती हूं कि ये देश के लिए सही मायने में एक रत्न है। तो मैं आपको पूछूंगी कि आते हुए दिन में आप क्या अपेक्षा करेंगे हमारे श्रोताओं से। बहुत सारे लोग हैं समाज में जो कहते हैं हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ संस्था से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि किस दिशा में काम करें। आप उनको क्या प्रेरणा देंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप ये अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए कि अच्छा समय आएगा
तब मैं कोई अच्छा कार्य की शुरुआत करूंगी, क्योंकि अच्छा समय यही है। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री और मिस्ट्री में जीते हैं, हमें जीना है वर्तमान में, और आज का समय यही पल हमारा है, क्योंकि कल भी तो आज बनकर ही आएगा। तो आज जो भी साधन आपके पास है, देखिए तन मन और धन तीनों चीजों से आप काम कर सकते हो। आपके अंदर हर तरह की कला होगी। आपके आजू बाजू में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि टीचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास अगर आप व्यंजन बना सकते हो या नृत्य कर सकते हो या कुछ पढ़ा सकते हो, तो वहीं से शुरुआत करिए। 4 बच्चों को बुलाकर आप शुरुआत कीजिए कि यही आपका एरिया है। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं साइना जी आजकल हर एक को क्या कहती हूँ, अपने कानों का दान दीजिए। मैंने इस कोविड में देखा लोगों के जिस तरह से फोन आते थे, लोग जिस तरह से डिप्रेशन में होते थे, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन मैं उनको 10 मिनट लगातार सुनती थी। सुनकर मैं उनके सवालों का जवाब देती थी और उनको इतनी संतुष्टि मिलती थी। एक दो ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं इस कगार पर आ गई हूँ कि मेरे जी चाहता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। अरे आत्महत्या करने के लिए जीवन नहीं मिला है, और आपकी थोड़ी सी बात से, आपकी थोड़ी से हौसले से उसको न जाने कितना कुछ हौसला मिल जाता है। तो आप कुछ नहीं तो कानों का दान तो करना शुरू करिए। उसके लिए तो कोई पैसे की भी जरूरत नहीं है, आपको सुनना है। मंजू जी, आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि पैसा देना आसान पड़ता है, मुंबई जैसे शहर में या कहीं भी वक्त देना बहुत कठिन होता है। आप देखिए साइना जी, मैं जैसे जीवो साउथ मुंबई की प्रेसिडेंट हूँ। कल ही हमने जीवो बाजार लगाया, जहाँ हमने 50 स्टॉल लगवाए, और वहां पर हमने महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने जो भी चीजें बनाती है वो उसको बाहर लाएं, और उसके साथ ही हमने 10 NGO को एकदम फ्री स्टॉल दिए। इसके अलावा पिछले 12 सालों से मैं ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच चलाती हूँ, जहाँ पर की सारी हमारी गृहिणियां हैं जिन्हें कुछ बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। आज हमारी वो 70 की 70 मेंबर लिख सकती हैं और मंच पे जाके बोल सकती हैं, क्योंकि हर एक के अंदर प्रतिभा होती है। जरूरत होती है उन्हें कहीं से कुछ एक मंच मिल जाए, एक प्रेरणा मिल जाए। तो मेरे जीवन में ऐसे तो कई घटनाएं हुई हैं जहां से लोगों को मैंने मतलब कुछ नहीं, खाली एक मेरे बोलने से उनके जीवन में फर्क पड़ा। और आज कई ऐसे हैं कि मेरे लिए तैयार बेटियां मिल गई हैं जो मुझे सिर्फ माँ कहती हैं। तो ये कितना बड़ा जीवन में मतलब भगवान ने आपको एक आशीर्वाद मिला है, दुआ मिला है। साइना जी, मेरा ये मानना है कि आपका जीवन इससे बेहतरीन नहीं बनता कि आपके पास ब्रांडेड लंबी लंबी गाड़ियां हैं या ज्वेलरी है या कपड़े हैं, लेकिन आपका जीवन बेहतरीन तब बनता है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कानें आती हैं। वो जीवन में हमें सीखना चाहिए कि जहां आप रहते हो वहां सब आपसे प्यार करें, जहां आप जाने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें, और जहां से आप चले जाओ ना वहां सब आपको याद करें। ये आपका जीवन है, तब बेहतरीन बनता है। और वर्तमान में मंजू जी सब आपका सम्मान करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है और आपने प्रेरणा दी है। मैं आपको सिर्फ एक विनंती करूंगी कि जाते जाते जो संदेश आप देना चाहते हैं हमारे विविध भारती के श्रोताओं को, जो रोशन करे दुनिया इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप उन सभी लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं सभी लोगों से एक कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी हार मत मानो। सुख और दुख जीवन के दो हमराई हैं, हम साए हैं। झूला जब हम झूलते हैं तो एक क्षण वो आगे जाता है, पिछले क्षण ही वो पीछे जाता है। इसी तरह से सुख दुख आते हैं, उस समय हार मत मानो और जीवन में कोशिश करो कि आपकी वजह से ज्यादा नहीं लेकिन एक चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ताकि आप जीवन में शांति से सो सको कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दे ना तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि अंधकार कहीं नहीं है, अंधकार को दूर करने के प्रयासों की कमी है, इसलिए हमें अंधकार नजर आता है, और जब प्रकाश आता है तो अंधकार कहीं नहीं रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगी, पुनः एक बार आप सबका हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे श्रोताओं को पुनः मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाइना जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू लोढ़ा जी। और आप सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम रोशन करे दुनिया। हर हफ्ते एक नए NGO, एक नए संस्था से हम बातचीत करेंगे। मैं हूँ शाइना NC। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।